भैया हमको छोड़ दो ना, क्यों बेगुनाह का जान ले रहे हो? सच सच बोल, मेरी बेटी से तेरा रिश्ता क्या है? अरे आंटी, हमारा रिश्ता तो भाई बहन का है। ये लोगों ने हमें पकड़ के कूट रहे हैं, दोनों बॉडी बिल्डर को देख रही हो। चुप कर कमीने। ओह, तो यह है साला। हाँ, यही लड़की से नया साल पर मिलने के लिए आया है। अरे ओ सांबा, अरे बता रे तेरा क्या होगा? ओ चाचा, अरे वो कहा है ना कि हम आए थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और ये लोग हमको समझ लिए कि वो लड़कियां का हम प्रेमी हैं, और पता है हमको देख रहे हैं, पकड़ के नीचे से आग लगा रहे हैं। और बुजुर्गों लोगों का कहना है ना कि जो आज के दिन में होता है वो पूरा सलिया होएगा। ओह, इसका मतलब तुमको पूरा साल जलाया जाएगा? हाँ, तुम तो रावण से भी बड़े रावण निकले बे। ओ चश्मिश दीदी, अरे तुम ही कुछ बोलो ना इन लोगों को, ये लोग हमको गलत समझ रहे हैं। चुप बे साले, तू गलत है तो गलत है। काहे भगवान जी, अरे हम का बिगाड़े रहे यार? हाँ, अरे आए थे अपना दोस्तों से मिलने के लिए। अरे गाँव वाले तो नहीं है सुन रहे हैं, दोनों बॉडी बिल्डर वो भी नहीं है सुन रहे हैं, हम कहाँ जाएं? साला अपने गली में कुतवा भी शेर होता है। एक बात बोल, तू सच सच बोल, तू बिटिया से प्यार करता है? अरे हमारी भाभी, हम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, वो बिटिया से क्या प्यार करेंगे? घंटा साला कबाड़ी, हमको तो लगता है कि ये झूठा मूठा का नाटक करता है। इसका पेट में ऐसा ऐसा चाकू मारो, हम चाकू मारो और घुमा दो। अरे बाबू वैसा मत बोलो रे। हाँ, तुम्हारे घर भी माँ बाप भाई बहन होंगे, भगवान करे तुम्हारा भाई भी मेरे जैसा गलत इल्जाम में पकड़ा जाए। चाचा, हम तो यही कहते हैं कि साले के नीचे में आग लगा देते हैं, अभी जलेगा ना, सारा बराबर बराबर बोलेगा। हाँ? अरे नहीं नहीं, ये को काम करते हैं, इसको क्या है ना, उस साले को कुआं में ढकेल देते हैं, कुआं में गिरेगा, ऊपर से ईंटा पत्थर मारेंगे, साला उसमें मर मुर जाएगा। हम तो कहते हैं ना, इसको गड्ढा खोद के और उसमें मिट्टियाँ डाल के तोप देते हैं। समझ में आया? ये साफ साफ बोलेगा नहीं, ये कहाँ आया था? का चाचा, आगिया लगाए का नीचे वहाँ से? लगा दे साले को, मरने दे। ओ भैया बचा लो भैया, मैं तो मर ही जाऊंगा रे बाबा रे बाबा। अबे साले, साफ साफ बोल, तुमने क्यों आया था हमारे गांव में और उसके घर में क्यों घुसा था? अबे साले, टांगे पकड़ के ऊपर उठाया है, नीचे जाऊंगा तो फट जाएगा और नीचे जाऊंगा तो जल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम लोग हमको जबरदस्ती क्या क्या बोलता है रे बाबा। एक काम करते हैं, थोड़ा आग को और ऊपर उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। दुहाई सरकार का भैया, हमको माफ कर दो। हाँ, माफ तो करेंगे, लेकिन तुमको बराबर बोलना पड़ेगा कि तुम सोना से प्यार करता है या नहीं करता है। इस कुत्ते को जलाना ही चाहिए। अरे सारे तुमन के गांव वाले पगला गए बड़ा कार, तुमन के का बोला ताड़ा रे भाई। काम कर, तू साफ तुमको बता दे कि हमारे घर क्यों आया था, तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। हाँ सच में हम तुमको छोड़ देंगे, पहले तुम साफ साफ बोल दो। धन्यवाद है भैया। अरे हमको वो लड़कियां बुलाई थी नया साल पे, बोल रही थी कि सब मम्मी पापा गए हैं पार्क घूमने और तुम चले आओ, तो इसीलिए हम आ गए हैं। लेकिन तुम पकड़े कैसे गए बे? अरे वो क्या है ना भैया कि किसी ने हमको देख लिया था ऐसा पिछवाड़ा से आते समय, तो इसीलिए जैसे घर में घुसे और वो आदमी आया के दरवाजे में बंद कर दिया। अब दरवाजे पे मुंडा लेके खड़ा है, निकलेंगे तभी मारेंगे, नहीं निकलेंगे तो घर में कुटाएंगे। ठीक है, तो लड़की को बुलाया जाए। लड़की को बुलाएंगे तो पता चलेगा, लड़की साफ साफ बोलेगी कि गलती किसका है, ये क्यों आया था उससे मिलने के लिए। ये सुन, इधर आओ। जी मम्मी। बेटा देखो, तुम सच सच बोलना है, ये लड़का क्यों आया था हमारे घर? मम्मी हमको पता है, ये हमको अकेला घर में देख करके नहीं आया था, और ये हमारे पीछे बहुत दिन से पड़ा है। अरे कल मुँह ये तुमने क्या बोल रही है? अरे नया साल पे तुमने बुलाई थी और इधर टांग फड़वा रही है। साली हरामजादी, क्या क्या बोल के क्या क्या बोल रही है घर में। और ये हमको उल्टा सीधा बोल रहा था, बोलता है कि मैं पागल खाने से आया हूँ, पागल हूँ, और इसको और आप लोग मारिए। भाई आग थोड़ा नीचे कर रहे, बाबी जल रहा है। काका हमको छोड़ दो, नए साल का मजा हमने समझ लिया है। आपके आने से पहले ये लोग हमको बहुत मारे हैं काका। और मैं इस लड़की कलमुई को श्राप देता हूँ कि इसका शादी किसी कोढ़ी से हो, लंगड़े से हो, लुल्ले से हो, अंधे से हो, काने से हो। हे भगवान, इसका इंसाफ तुम करना। चाचा, मैं लड़की से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं पूछ सकते हो? बिटिया इसके पास आओ। क्या है?
अरे पीछे मेरा भी फर्क मत डाले। जल्दी बोलो, हमें कहीं जाना है। हाँ अब तो जाना ही होगा ना, सब कुछ तो तुमने करा ही दिया है, अब तो तुम जाओगी। अच्छा एक बात बोलो, तुम क्यों बदल गई हो? मेरे बाबू, मेरे सोना, हमको 2026 देखना है, हमें 25 में नहीं मरना है। ठीक है, नए साल पे बुलाई थी थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, लेकिन अब पकड़े गए हैं, बचना तो है ही हमको, तो इसीलिए टाटा बाय बाय। एक काम करते हैं, नीचे से आग हटाओ और इसको अब तुम लोग सब लोग छोड़ो। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं बेटा, तुमने बहुत गलत किया है, किसी के घर में जाना, किसी के बहन बेटी से ऐसा करना, ये गलत बात है। ठीक है, पढ़ाई करते हो? हाँ जी अंकल, हम पढ़ाई करता हूँ, ITI कर रहा हूँ। सोचो अगर तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचे हो? और ऊपर से नया साल भी है, नए साल का ही सोच के तो आया था अंकल, लेकिन वो भी हमारे साथ गलत बोली। अरे कम से कम उसको इतना तो बोलना चाहिए ना कि हाँ आया था, मैंने बुलाई थी। अब इसका क्या करेंगे? इसको बल भर पीटेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, गांव के बाहर फेंक देंगे। चाचा हम तो कहते हैं कि इसको मारो, इतना मारो साला पागल हो जाए, बाद में किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा ही नहीं आज के बाद से। मैं भी यही चाहती हूँ कि इसको पीटा जाए, लतियाया जाए, उसके बाद से ये समझेगा ताकि आज हमारी बेटी के साथ किया है, कल दूसरे के बेटी के साथ ना करे। लेकिन चाचा हम गलत नहीं हैं। देखो हम सब लोगों से हाथ जोड़ते हैं कि गलती तो बच्चों से ही होती है। हाँ देखो हम इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं और हम लोग एक काम करेंगे कि आपस में मिल के और कुछ अच्छा काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये लड़का पढ़ाई कर रहा है, गलती तो किया है, गलती तो सबसे होती है। अगर मान के चलो अभी ये लफड़ा पुलिस स्टेशन में गया तो बाद में लड़की का भी जिंदगी खराब हो सकता है, लड़के का भी जिंदगी खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और हम यही चाहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए और इसको समझाया जाए कि दोबारा से ऐसा गलती ना करें, क्योंकि हमारे में भी इंसानियत है, हम सब में इंसानियत है। तो आज थोड़ा सा इंसानियत हम लोग दिखाएं। सच में काका आज आपने दिल जीत लिया। हाँ सराऊ। ठीक है लड़के तुम जाओ, और आज के बाद से किसी लड़की को गलत नजर से मत देखना। अरे चाचा आज के बाद संसार की सारी लड़कियों को मैं अपनी बहन समझूंगा, और आज के बाद मैं शादी करूंगा ही नहीं। चल ठीक है भाग यहाँ से। भाई साहब आप लोग कमेंट करके बोलिए कि हमने अच्छा किया है या गलत किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।